सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CBSE के द्वारा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए हैं, जो कि सिक्किम राज्य के ऊपर कुछ परियोजना कार्य शामिल किया गया है, जो कि हर एक सब्जेक्ट्स में बच्चे करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें अध्यापिकाओं से बताना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को संस्कृत में परियोजना कार्य किस प्रकार से दें। बच्चों की सिंप्लिसिटी के लिए आप सिक्किम राज्य से रिलेटेड कोई भी चित्र ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एक चित्र मैं दिखा रही हूँ। ये चित्र सिक्किम राज्य का एक पर्यटन स्थल का है। तो बच्चे इससे रिलेटेड कुछ पंक्तियां लिखेंगे जो भी वे महसूस करते हैं, या आप उसमें मंजूषा दे दीजिए अपने अकॉर्डिंग, और वे बच्चे उस मंजूषा का प्रयोग करते हुए उसका चित्र वर्णन कर देंगे। या फिर आप कोई और चित्र ले सकते हैं और बच्चे उसका 5-6 लाइनों में वर्णन करेंगे। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात, आप कोई 2-3 चित्र दे सकते हैं। एक चित्र ना दे करके 2-3 चित्र दे सकते हैं और बच्चों को उसके विषय में कुछ एक छोटी सी स्टोरी लिखने को कह सकते हैं, जो बच्चे लिख सकते हैं, या आप ही उन्हें गाइड करें, या कोई कविता लिखने को कह सकते हैं, और या फिर उसमें से कुछ ऐसे शब्द लिखने के लिए कह सकते हैं जिनका हम व्याकरणात्मक टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, एक मैंने स्वनिर्मित चित्र बनाया हुआ है। आप इसके स्थान पर आप सिक्किम का कोई भी प्राकृतिक चित्र ले सकते हैं और उसमें से बच्चों को कुछ शब्द लिखने के, या शब्द स्वयं ही दे दीजिए हिंदी के, और फिर बोलिए कि उनके पर्यायवाची शब्द संस्कृत में लिखिए, तो बच्चा ढूंढ के लिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, और बच्चों को भी आप इस तरीके से दे सकते हैं। आप उस चित्र को लेकर के बच्चों को क्या एक्टिविटी दे सकते हैं, ये तो जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस दे रही हूँ। इसके अलावा भाषा के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें सिक्किम राज्य के ऊपर कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में या हिंदी में हम लोग डायरी एंट्री करते हैं, तो हम संस्कृत में भी वह कर सकते हैं। बच्चों को सिक्किम राज्य के ऊपर डायरी एंट्री हम लिखने के लिए कह सकते हैं। संस्कृत में मैं कुछ कंटेंट दे दूंगी, जो कि बच्चे आराम से उनका प्रयोग करके डायरी एंट्री या लेटर फॉर्म में अनौपचारिक पत्र के रूप में हम किसी को बताते हैं कि मान लो कोई बच्चा घूमने के लिए सिक्किम गया और वह अपने रिलेटिव्स को या अपने भाई या बहन को सिक्किम के विषय में बताना चाह रहा है, तो वो अनौपचारिक पत्र के रूप में वह सारा वृत्तांत जो सिक्किम में उसने देखा है वह लिख सकता है। तो वो एक लेटर के फॉर्म में भी ये प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, डायरी एंट्री के फॉर्म में बनाया जा सकता है, डायलॉग्स के फॉर्म में बनाया जा सकता है। बच्चे उसमें निबंध लिख सकते हैं, बच्चे कविता लिख सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं ये प्रोजेक्ट बनाने के। सिक्किम से रिलेटेड कोई पैसेज दे दिया और बच्चों को उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर दे दिए, 10 छोटे छोटे, या कुछ एक सेंटेंस में या एक शब्द के उत्तर लिखने के लिए बोल देते हैं। 10 क्वेश्चन आंसर्स आप तैयार कर लीजिए और उसमें बच्चों को दे दीजिए, और बच्चे उनके आंसर्स ढूंढेंगे, तो वो बच्चों का प्रोजेक्ट हो जाएगा। राज्य के ऊपर कुछ लाइनें लिखें, आप इसे भी बच्चों को दे सकते हैं करने के लिए। तो देख लीजिए आप एक बार इसमें। अब मान लीजिए आपके पास कुछ ये पैसेजेस हैं संस्कृत में। आप इन पैसेजेस में से बच्चों को कुछ प्रश्न दे सकते हैं और बच्चे स्वयं उसमें से उत्तर खोजें और लिखेंगे। तो ये इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में भी यही बातें लागू होती हैं। इंग्लिश में भी बच्चा डायरी एंट्री, नोटिस, एडवर्टीजमेंट सब कुछ करता है। तो आप सिक्किम राज्य के ऊपर ये सब कंटेंट करवा सकते हैं, ये सब टॉपिक्स पर काम करवा सकते हैं। आप नोटिस लिखवा सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट लिखवा सकते हैं, और निबंध लिखवा सकते हैं, जो कि इंटरनेट में आराम से मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम थोड़ा संस्कृत में होती है, बच्चे लिख नहीं पाते हैं। तो मैं कुछ कंटेंट
लिख करके इसकी दूसरी सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगी, तो बच्चे वहां से ज़रूर देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से संस्कृत में किस तरीके से सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार करना है वो थोड़ा सा समझ आया होगा। धन्यवाद।